मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गर्मी के मौसम का प्राणायाम सीखेंगे। इस सूत्र का नाम है 1-1-1-1। 5 सेकंड श्वास भीतर लेंगे, 5 सेकंड उसको भीतर रखेंगे, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ेंगे और 5 सेकंड खाली रखेंगे। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमने 5 सेकंड श्वास भीतर लिया, 5 सेकंड भीतर रोका, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ा और 5 सेकंड खाली रखा। तो 20 सेकंड में एक श्वास हमें मिला। मोटे तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। तो 12 श्वास आपने बचाई तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राइट। अब इस सूत्र को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, 1-1-1-2 कर देते हैं। यानी 5 सेकंड श्वास भीतर लेंगे, 5 सेकंड उसको रोकेंगे, 5 सेकंड प्रश्वास खाली करेंगे और 10 सेकंड तक ब्लैंक यानी खाली रखेंगे, न लेना न छोड़ना, राइट। तो 10 सेकंड का प्राणायाम करेंगे। तो इस तरीके से हमने 25 सेकंड में एक श्वास लिया। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। बस इसी तरीके से हमें प्राणायाम के सूत्र के साथ अपने जीवन को सरल तरल बनाना है। प्राणायाम का मतलब है प्राण के अनुशासन को धारण करना। प्रकृति ने जो हमारी डिवाइस में प्राण उतरता है, इसमें दूध, दही, मक्खन, घी के सदृश ऊर्जा का भंडार भर के भेज रही है। उस द्वार से जुड़ना है प्राणायाम के जरिए, ठीक है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, थैंक्स का बटन दबाइए ताकि ये पवित्र विज़न जन जन का विज़न बन सके, ठीक है। अब हम सूत्र को थोड़ा सा बदलेंगे, 1-1-1-3 यानी 5 सेकंड श्वास भीतर लेंगे, 5 सेकंड उसको भीतर रोकेंगे, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ेंगे और 15 सेकंड खाली रखेंगे, ठीक है। देखिए, योग इज़ 1 to 1। हर शरीर की क्षमता अलग है, अतः आप अपनी नैसर्गिक क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करके ही अभ्यास को बढ़ाइएगा, प्लीज़। इस तरह से आपने 30 सेकंड में एक श्वास लिया, यानी 1 मिनट में 2। कछुआ लेता है इतनी कम श्वास। प्रत्याहार की भूमि पर उतारने के लिए भारतीय ऋषियों ने कछुए से आसन सीखा है। आप हैरान हो सकते हैं, इस संसार में सबसे शक्तिशाली प्राणी अगर कोई है तो घोड़ा है।
वो निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत करता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था, यौगिक ग्रंथों को पढ़ रहा था, शरीर को पढ़ रहा था, तब मुझे समझ में आया कि अगर हम ध्वनि, लय तथा ताल के मध्य संतुलन बना सकें तो चमत्कार घटित हो सकता है। इस धरती पे एक पूरा मानव आ सकता है। ध्वनि, लय और ताल। ध्वनि किसके पास है? आकाश के पास। वो रिक्त है, वो ध्वनि से प्रकट होता है। लय किसके पास है? धरती के पास। उसकी एक निरंतर गति है, वो बीच में ब्रेक नहीं होने देती है। तभी अब हम देखते हैं सनराइज कर रहा है, सनसेट कर रहा है, जबकि सूर्य भगवान तो अचल ग्रह है। ठीक है, धरती घूम रही होती है। अभी यहां दिन है, अमेरिका में रात हो गया। तो क्या कारण है? धरती घूम रही है। इन आंखों से हम उसे नहीं देख पाते। तो भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्म की धारा को स्थापित करने का प्रयास किया। और ताल जल के पास है, आता और जाता है। आया, बहा, फिर वाष्पीकृत होकर आसमान की ऊंचाई छू ली उसने। तो इसलिए मेरी जो योग की धारा है वो 3 उस पर टिकी हुई है: एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग। एंगल धरती के पास है, तो एंगल बनाना सीखो। जो पशु पक्षी बनाते हैं, अपनी ऊर्जा शक्ति को कैसे प्रकट करते हैं, ये हम आसनों से सीखते हैं। स्टेबिलिटी सूर्य के पास है। जब हम शरीर को मूर्तिवत ठहरा देते तब हमें पता चलता है कि भीतर क्या घटनाएं हो रही है। इसमें तो नाड़ियों का जाल है। उन नाड़ियों को साफ करना है तो आपको पहले शांत चित्त ठहरना सीखना होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो अगर आप हमारे इस मिशन को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स का बटन दबाइए। अर्थ योग है, अर्थ के बिना तो एक कदम भी नहीं चला जा सकता। यकीनन हम बहुत अच्छे तरीके से इस धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देने का, साहसिक प्रयास करने का यह अभियान शुरू कर चुके हैं। आप भी इसका हिस्सा बनिए। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो अभी आपने प्राणायाम देखा, 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 है ना, सूत्र पीछे का बदल रहा था, ये अनुसंधान करके देखेंगे। देखिए, जब ये हमारी योग की धारा आई उस ज़माने में बैलगाड़ी का बेरिंग था और आज के युग में ड्रोन का बेरिंग है। तो निरंतर माइंड अपग्रेड हो रहा है। तो हमें भी आधुनिक संसाधनों के साथ जुड़ के विज्ञान और अध्यात्म को मिलाकर इस धरती पर एक पूरे मानव को आकार देने का प्रयास करना होगा, है ना। हर युग की अपनी चुनौतियाँ होती है। तो इस समय की चुनौतियाँ हैं आंतरिक बाहरी दबाव, उन दबावों से कैसे मुक्त होना, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग, कैसे तनाव का प्रबंधन करना है, कैसे को अनचाहे को मनचाहा मानकर अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना है, उसे बढ़ाना है। एक अभियान है। चलिए, आपके मंगल की कामना करता हूं और आपको अगर कुछ नया अनुभव आए तो ज़रूर साझा कीजिएगा इस वीडियो पर। और आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे चैनल पे व्यक्तिगत रूप से भी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको व्यक्तिगत भी सारी चीज़ें, ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्लस आप इस YouTube चैनल के जरिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहना मेरा धर्म है, मानना न मानना आपके विवेक पर निर्भर है। ठीक है, पुनः आपके आरोग्य की, आपके मंगल की कामना करता हूँ।